सो वेलकम बैक गाइस, माय नेम इज जीवन उप्रेती। और अभी तक इस वीडियो सीरीज के अंदर हमने देखे थे सारे के सारे लैंग्वेज फंडामेंटल्स पाइथन के। और यहाँ पर हमने बात की थी डिफरेंट चीज़ों के बारे में, जैसे कि हो गए वेरिएबल्स, फंक्शंस हो गए। फंक्शन को हमने डिफाइन करके देखा, हमने देखी फंक्शन कॉलिंग कैसे करते हैं, और लूप्स वगैरह के बारे में हमने बात की, फेल्स के बारे में हमने बात की, और हमने डिफरेंट टाइप की चीज़ें देखी। तो यहाँ पर हमने पूरे लैंग्वेज फंडामेंटल्स को कवर कर लिया है, और बेसिक पाइथन यहाँ पर पूरी कवर हो चुकी है सीरीज के अंदर। सो अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो इन वीडियोज़ को जाके आप देख सकते हैं। और बेसिक पाइथन यहाँ पे हो चुकी है, और आज की इस वीडियो से स्टार्ट करेंगे हम अपनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे, देखेंगे क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, सारी की सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे। अब अगर आपने आज तक किसी भी एक लैंग्वेज के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ी तो आपको ये वर्ड थोड़ा सा वियर्ड लग सकते हैं, थोड़ा सा अजीब वर्ड लग सकते हैं। पर अगली वीडियो से जब हम स्टार्ट करेंगे इसको कोड करना और देखेंगे डिफरेंट चीज़ों को, तो सारी चीज़ें आपको समझ आएगी। फिलहाल अगर आपने ये सारी वीडियोज़ नहीं देखी है तो इनको आप देख सकते हैं, और बने रहें इस प्लेलिस्ट के अंदर। और यहाँ पर हम कंप्लीट पाइथन देखने वाले हैं। सो यहाँ पर हम बात करते हैं अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, तो दो फेमस नाम आपने सुने होंगे, एक हो गया क्लास और एक हो गया ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्लास और ऑब्जेक्ट कंसेप्ट क्या है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग गाइस मैं बता दूं आपको, प्रोग्रामिंग करने का एक तरीका है, जरूरी नहीं है कि हम इसको अप्लाई करें। हमारे पास प्रोसीजरल तरीका भी होता है जो कि अभी तक हमने ये सब पढ़ा है, तो हम इसको करके भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। लेकिन हम अपने टाइम और एफर्ट को बचाने के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को यूज करते हैं, क्योंकि डिफरेंट फायदे हैं अपने अपने हर एक प्रोग्रामिंग पैराडाइम को यूज करने के लिए। सो बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में। सो सबसे पहले बात उठती है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाई है क्या। तो यहाँ पर हम आते हैं गूगल पे, और यहाँ पर आकर सिंपली हम सर्च करते हैं व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो मैंने इसे सर्च किया और यहाँ पर हम देखते हैं रिजल्ट्स। तो यहाँ पे विकिपीडिया का एक आर्टिकल मिल रहा है, और इसे मैं खोलता हूँ। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर क्लास और ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो ये क्या होते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऊप। तो ऊप्स को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो इसे शॉर्ट में ऊप्स भी बोलते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ प्रोग्रामिंग पैराडाइम बेस्ड ऑन कांसेप्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो ये प्रोग्रामिंग करने का एक तरीका है जो कि बेस्ड है ऑब्जेक्ट्स पे। और आगे अगर हम इधर देखें तो यहाँ पे हमें मिल जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आर डाइवर्स बट द मोस्ट पॉपुलर वंस आर क्लास बेस्ड, मीनिंग दैट ऑब्जेक्ट्स आर इंस्टेंस ऑफ क्लासेस। सो ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, इंस्टेंस ऑफ क्लासेस होते हैं। इंस्टेंस ऑफ क्लासेस होते हैं। क्लास क्या होती है, क्लास गाइस बेसिकली एक ब्लूप्रिंट होता है, और हम कह सकते हैं कि वो एक डिजाइन होता है, और वो डिजाइन होता है और उसी का ही एक इंस्टेंस होता है हमारा ऑब्जेक्ट। और इसको ऑब्जेक्ट और क्लास को अगली वीडियो में हम जब कोड करके देखेंगे तब आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। फिलहाल आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें, और जितनी चीजें आपको समझ आ रही है उनको समझे। अगली वीडियो से जब हम कोड करेंगे तो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो यहाँ पर क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में मैं भी आगे भी बात करने वाला हूँ। सो अभी मैं यहाँ पर आपको अगर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दूं तो होता क्या है, जैसे कि हम इंट, फ्लोट वगैरह यूज कर रहे थे, यानी कि हमने टाइप देखे थे कि इंट है, फ्लोट है। तो वो क्या है, बेसिकली वो भी क्लासेस थी। इंट क्लास थी, फ्लोट क्लास थी, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है अगर आपने वीडियोस देखी हो पुरानी, कि पाइथन के अंदर सब कुछ एज अ ऑब्जेक्ट होता है। तो सब कुछ ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि वो किसी एक क्लास की इंस्टेंस है। तो क्या होगा, हमारे पास इंट एक क्लास थी, फ्लोट एक क्लास थी, उसी तरह से हम अपनी एक क्लास बना सकते हैं और अपना एक नया टाइप बना देते हैं। बेसिकली हम जब क्लास बनाते हैं तो कुछ नहीं है, बेसिकली जब हम एक क्लास बनाते हैं तो हम अपना एक नया टाइप बना देते हैं, जो कि हमारा यूजर डिफाइंड टाइप हो गया। अब यहाँ पर अगर आप ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और समझे तो ऑब्जेक्ट को आप कैसे एग्जांपल समझ सकते हैं, जैसे कि हम एक अपना लैपटॉप या कंप्यूटर यूज कर रहे हैं कोडिंग के लिए, ये भी एज ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। आप अपने मोबाइल फोन को भी एज ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। और तो और अगर आप यार एक सिंपल सी मैं आपको एनालॉजी दूं और सिंपल एग्जांपल दूं, तो हम ह्यूमंस को भी एज ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। और ऑब्जेक्ट के पास बेसिकली क्या होती है, बेसिकली दो चीजें होती हैं, एक होती है उसके एट्रीब्यूट्स, एक होते हैं उसके बिहेवियर। तो हम अगर ह्यूमन को एक एज ऑब्जेक्ट लें तो हमारे पास क्या एट्रीब्यूट्स हैं, हमारे पास डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, यानी कि जैसे हमारी हाइट हो गई, हमारा वेट होता है कुछ, और हमारी कुछ एज होती है। तो इस टाइप से आप डिफरेंट एट्रीब्यूट्स ले सकते हैं। और हमारा कुछ बिहेवियर होता है, जैसे कि हम कुछ फंक्शनैलिटी परफॉर्म करते हैं, यानी कि हम चलते हैं, वॉकिंग करते हैं, हम टॉकिंग करते हैं, और डिफरेंट चीजें आप ले सकते हैं अपनी तरफ से एग्जांपल्स। तो यहाँ पर क्लास के अंदर क्या होता है, बेसिकली क्लास के अंदर जैसे कि एट्रीब्यूट्स होते हैं ह्यूमन के अंदर कुछ, उसकी वेट, हाइट वगैरह। ऐसी क्लास के अंदर हम क्या बनाते हैं, उसके एट्रीब्यूट्स, यानी कि उसके अंदर हम वेरिएबल्स बनाते हैं। अब जब हम इसको क्लास को बना के देखेंगे तब आपको समझ आएगा कि इसके अंदर हम वेरिएबल्स बनाते हैं, और उसी के अंदर हम कुछ फंक्शनैलिटी परफॉर्म करते हैं, यानी कि कुछ फंक्शंस बनाते हैं, तो वो उसका बिहेवियर हो जाता है। तो फंक्शंस हम बनाते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, जो कि हमने अभी यहाँ पर अगर हमने फंक्शंस के बारे में यहाँ पे हमने बात की थी कुछ वीडियोस में, जो कि हम डेफ
कीवर्ड यूज़ करते थे और फंक्शंस बनाते थे। तो यहाँ पर ये रही फंक्शंस की हमारी 30th वीडियो है। तो फंक्शंस हमने बनाए थे, अगर इसी प्रकार से हम फंक्शंस को एक क्लास के अंदर बनाते हैं तो उसे कह देते हैं हम मेथड्स। सो मेथड्स कुछ नहीं है, बेसिकली जो हम फंक्शंस बनाते थे, अगर हम क्लास के अंदर कोई फंक्शन बनाते हैं उसे हम मेथड कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। तो यहाँ पर हमने बात की क्लास और ऑब्जेक्ट्स के बारे में, बेसिकली एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग यानी कि थ्योरेटिकल बात की। अगली वीडियो में हम देखेंगे इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। सो यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर बात आती है कि क्यों यूज करें हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को। सो गाइज यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास दो कंसेप्ट होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में बेसिकली। तो ये दो कंसेप्ट होते क्या है, एक होता है कोड रीयूजेबिलिटी, एक होता है ड्राई कॉन्सेप्ट यानी कि डू नॉट रिपीट योरसेल्फ। तो हमारे पास यहाँ पर दो कंसेप्ट है, एक तो हो गया डू नॉट रिपीट योरसेल्फ यानी कि अपने आप को रिपीट मत करो, और एक होता है हमारे पास कोड रीयूजेबल रहना चाहिए यानी कि कोड रीयूजेबिलिटी होनी चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम देखें, अगर हम अभी तक अपनी प्रोसीजरल अप्रोच से चले जैसे कि हमने अभी तक पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एक स्कूल या कॉलेज है, उसके अंदर कुछ स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, मुझे स्टूडेंट्स का कुछ डेटा शो करना है, तो मैं क्या करूंगा, डेटा को स्टोर कराने के लिए क्या करूंगा, फॉर एग्जाम्पल एक जीवन नाम का स्टूडेंट है, उसके पास उसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, यानी कि हमें उसका डेटा चाहिए, तो उसमें हमें क्या चाहिए, उसका नेम चाहिए, फॉर एग्जाम्पल उसका रोल नंबर चाहिए, क्लास चाहिए, उसकी एज चाहिए। तो इस प्रकार से मैं यहाँ पे 4 चीज चाहिए, नेम, रोल नंबर, क्लास और एज। तो मैं क्या करूंगा, नेम नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा, नेम 1 नाम का वेरिएबल बना लूंगा, रोल नंबर 1 नाम का वेरिएबल बना लूंगा, क्लास नाम का वेरिएबल बना लूंगा, एज 1 नाम का वेरिएबल बना लूंगा, उसके अंदर डेटा स्टोर कर दूंगा। अब हमारे पास दूसरा स्टूडेंट है अंकित नाम का, फॉर एग्जाम्पल उसके लिए मुझे नेम 2, रोल नंबर 2, क्लास 2, एज 2, इस तरह से हमें दोबारा से वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, उसके अंदर डेटा स्टोर करेंगे। अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास तीसरा स्टूडेंट आ गया कोई प्रिंस नाम का, उसमें हमने क्या किया, रोल नंबर 3, नेम 3, ऐसे ऐसे करके और वेरिएबल्स बना दिए। कोई चौथा स्टूडेंट आ गया रोहन नाम का, कोई पांचवा स्टूडेंट आ गया रोहित नाम का। इस प्रकार से अगर मेरे पास 10 स्टूडेंट है तो मुझे 10 का डेटा स्टोर करना है, और इवन 50-60 भी हो सकते हैं क्लास के अंदर स्टूडेंट। फॉर एग्जाम्पल 10 स्टूडेंट का हमें डेटा स्टोर करना है, तो मैं क्या करूंगा, 4 वेरिएबल्स मेरे पास हैं, तो 10 into 4 मुझे 40 वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। और यहाँ पर क्या होगा, मेरा कोड बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और चीजें रिपीट हो रही है, नेम को आप फिर से रिपीट कर रहे हो, रोल नंबर 1 बना रहे हो, रोल नंबर 2 बना रहे हो, इस तरह से चीजें रिपीट हो रही हैं, और रीयूजेबिलिटी कहीं हमें देखने को मिली नहीं। तो क्या होता है, हमारे एफर्ट को बचा देती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसी तरह इसी चीज को हम कैसे करेंगे, एक क्लास बना लेंगे, उसके अंदर हम नेम, रोल नंबर, क्लास और एज नाम के 4 वेरिएबल्स बना लेंगे, और उसके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाकर उसे वहां से एक्सेस कर लेंगे। तो इस प्रकार से हम इसे यूज करते हैं। तो क्लास एक हमारी डिजाइन होती है और ऑब्जेक्ट हमारे उसके इंस्टेंस होते हैं। सो यहाँ पर हमारा क्या होता है, कोड की रीयूजेबिलिटी हो जाती है और थोड़ा सा हमारा जो है टाइम सेव होता है और एफर्ट सेव होते हैं। सो आई होप आपको क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में यहाँ पर ये थियोरेटिकल चीज समझ में आई होगी, और अगली वीडियो में हम इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखेंगे और देखेंगे कुछ एग्जांपल्स। सो फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग गाइस। ओके, बाय।